देखिए दोस्तों, आज की डेट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि भैया अगर कोई भी नौकरी करने वाली पत्नी है तो थोड़ा सोच समझ के शादी करे। जी हाँ, अगर आपकी सैलरी को देख के, आपकी नौकरी को देख के शादी की गई है और आपकी शादी के तुरंत बाद कंट्रोलिंग अगर आपकी सैलरी होने लग गई है तो ऐसी कंडीशन में समझ लेना कि भैया आपका तलाक ज़रूर 1-2 साल में हो जाएगा। जी हाँ, ये समस्या आज की डेट में सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी हाँ, खास करके अब देखिए, जो पत्नी नौकरी करने वाले लाना चाहते हैं लोग, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि आप अपनी कुंडली में लाने से पहले आप थोड़ा सा कानून पढ़ लिया करो, फैमिली लॉ जान लिया करो, उसमें ही बेनिफिट रहेगा आपका, अन्यथा आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, मैक्सिमम ज़्यादातर क्या होता है कि कोई मिडिल क्लास की लड़की है, ठीक है, अब उसकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है। हो सकता है बड़ी हो सकता है वो सिंगल ही नौकरी करती हो सकता है माता पिता बुजुर्ग हो, उनकी जिम्मेदारी हो, सबकी जिम्मेदारी हो। अब इस कंडीशन में होता है क्या कि जब महिला शादी हो जाती है तो उसकी बाद में ससुराल वाले उसके 1 या 2 महीने के बाद ही सैलरी पे कंट्रोल करना लग जाते हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन में महिला के बीच में ये हो जाता है, कई बार तो महिला अपनी खुद की लोन उठा के शादी करती है। ठीक है, कार भी होती है, गाड़ी भी देती है, सब लोन पे होती है। कई बार तो शादी का जो होती है पर्सनल लोन भी उठा लेती है, उनकी EMI भी जाती रहती है। कई जगह तो पति लोग इस चीज़ से भी नाराज हो जाते हैं कि भाई तुम तो लोन उठा रखी हो, हालांकि किसी की सैलरी पे कोई का किसी का अधिकार नहीं है कानूनी तौर पे। जी हाँ, ये बात मैं बता दूं। अब कई लोग ज्ञानी इतने भी आ जाते हैं कि नहीं जी, बेटी का हाथ का तो पानी नहीं पीती, वो जमाना गया, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, शादी आप अपनी मनमर्जी से कर सकते हो, अपने रूढ़िवादी अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन तलाक या शादी के बाद की जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो कानूनी तौर पे आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, और हाल ही में एक जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया भी था कि भैया अगर आप उसके परिवार को या उसके माता पिता को सपोर्ट करने से मना करोगे तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। जी हाँ, इसी कंडीशन में तो मैं पहली बात एक बात बता देता हूँ, हर चीज़ में कानून घुसोगे आपके परिवार में या आपके रिश्ते में तो फिर आपका रिश्ता नहीं टिकने वाला, ये बात आप समझ लेना। पहली बात तो जो वर्किंग लेडीज़ है उसकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोशिश करे वो शादी जल्दी ना करे। कई बार क्या होता है कि महिलाएं नौकरी लगते घर वाले तुरंत शादी करा देते 1-2 साल पे, ऐसा नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, आप नौकरी लग चुकी हो तो पहले अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। जी हाँ, पहले पूरी कंप्लीट कर ले उस चीज़ को जाके, उसके बाद अगर आप शादी के बाद भी जा रहे हो तो कहने के से आपके घरेलू खर्चे तो आपको पार्टनरशिप देना ही पड़ेगा, सपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर आपका इंटेंशन ये क्लियर होगा कि भैया आप शादी करके तुरंत अपनी मायके की तरफ आके जॉब कर लिए, पॉसिबल है, कानून क्लियर कहता है अगर पॉसिबल है तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहिए। अगर दोनों साथ में रहते तो आपका डिस्प्यूट का मामला नहीं होगा। और कोशिश करिए अगर आपका ट्रांसफर होने लायक है या पास में होने दोनों कर सकते हो तो कानून की तरफ से आपको ये राइट है कि भाई आप दोनों आसपास ही नौकरी कर सकते हो। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, महिलाओं की जब भी ये 1 या 2 महीने से, अब ये कौन सा दिक्कत है, पति को पता पड़ता है, पति इस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन पति की मदर की तरफ से एक रोल आ जाता है कि नहीं जी तेरी बीवी नौकरी करी, उसकी सैलरी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, वो सारी कई सारा पंगा हो जाता है कई महिलाओं के लिए। अब ऐसी कंडीशन में ऐसी महिला का क्या होना कि फिर वो महिला क्या करती है, अपनी मायके की तरफ चली जाती है, वहाँ पे अपनी जॉब करती रहती है, फिर इनका कुछ ना कुछ पंगा चलता रहता है। जी हाँ, अब ऐसी कंडीशन में एक इनडायरेक्टली हो गया कि भैया महिला को कहते हैं कि समाज के डर के मारे शादी कर दी, कि समाज खाना पीना नहीं देती है। एक पतियों की तरफ से एक सवाल आ जाता है कि समाज के डर से शादी तो कर देते हैं लेकिन बेटे का खाना बंद नहीं करते। ऐसा नहीं है भाई, बेटे का क्यों नहीं खाएंगे, पढ़ाई लिखाई कानून सबको समान इक्वलिटी मान रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे एक महिला की एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वो डिस्टेंस बना देती है रिश्ते में, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और ये कहीं ना कहीं पति का एक केस स्ट्रॉन्ग बनता है, ये बात समझ लेना। तो आपको कभी भी रिश्ते में दूर नहीं जाना, कभी भी। ठीक है, आप अपनी मायके की तरफ जाके बैठ जाती हो, मायके की तरफ जॉब करने लग जाती है, ये गलत है, ये बहुत चीज़ गलत है। सेपरेशन आप गलत रिश्ते में बनाओगे उतना रिश्ता आपका टूटता चला जाएगा, ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। तो इस कंडीशन में सैलरी की लड़ाई, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठानी पड़ेगी। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, लेटेस्टिंग जजमेंट, आप सबको पता होगा। भाई आपका जो भी सामान आमोन होता है उसकी स्त्री धन का जो भी है उसकी लिस्ट बनाई, अब ठीक वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने नौकरी वालों पे भी दे दिया। मैंने पहले ही कहा था कि इन पे कहीं ना कहीं कानून बनेगा। अब साउथ के हाई कोर्ट जजमेंट देने लग गए तो भैया समझ लो अब इस पे कानून बनने वाला। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में बोला कि पति और पत्नी सबसे पहले तो अपना जो अगर वर्किंग है दोनों, तो अपना कैसे जो भी खर्चा इन्वेस्टमेंट है वह कैसे करेंगे, घरेलू जो खर्चे हैं उसको कैसे करेंगे, इसकी लिस्ट बनाए पहले ही। जी हाँ, मतलब इलाहाबाद ने तो सामान की लिस्ट बताए, नौकरी करने वालों को मद्रास हाई कोर्ट ने दे दिया कि भैया आपकी पहले क्या होता है, लड़की वाले भी बोल देते हैं, यहाँ पे झूठ बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे साहब, बेटी हम तो शादी कर दी, पढ़ा लिखा दी, अच्छी खासी ऐसे रही, लेकिन बाद में कहेंगे वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ जाती है। तो अब क्लियरली आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ये बात आपको समझ लो अच्छे से। जी हाँ, अब आपको देखिए ये तो कोर्ट भी आपको बार बार कहता है,
अगर आप अपने रिश्ते से इंटेंशन अगर आपका ये क्लियर शो हो रहा है कि भाई आप शादी मात्र नाम के लिए किए हो, तो फिर आपका डाइवोर्स होना निश्चित है। ना आपको कोई मेंटेनेंस मिलेगा, ना कोई एलिमनी मिलने वाली, आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपको यहाँ पे आके। अब आप ये सोचते हो कि नहीं जी मैं तो शादी कर ली, अब तो मैं जब तलाक दूंगी तभी तलाक होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो गए जमाने अब, ठीक है। 2018 के बाद कानून अपडेट होता जा रहा है, नए नए रूलिंग, नए नए जजमेंट आते जा रहे हैं। इस वजह से भले ही आपकी सैलरी कम है या लोन में कट रही है, कहीं ना कहीं से अपने घरेलू खर्चे, मतलब आपके घरेलू ससुराल के जो खर्चे, मतलब हस्बैंड वाइफ के जो खर्चे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत आप ट्रांजेक्शन अपने हस्बैंड की तरफ कर देना, ठीक है, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत क्रिएट नहीं आएगी। लेकिन इंटेंशन ही आपका ये है कि नहीं जी मैं तो, कई महिलाएं क्या कहती, नहीं मैं तो मेरी सेविंग करूंगी, तुम्हारे से खर्चा चला लो, जबकि वो कोई सेविंग नहीं होती, वो कहीं और ही जाती है पेमेंट, ठीक है। तो वह वाला भी नहीं चलने वाला। मतलब आपको प्रॉपरली दोनों को करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपका रिश्ता टिक पाएगा। या फिर आप जॉइंट फैमिली में हो तो भी आपका नहीं टिक पाएगा, ये बात समझ लो। क्यों? हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों अलग रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 1 साल के अंदर अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। माता पिता को जरूर देना चाहिए, भाई को इनकी जिम्मेदारी उठाओगे तो पत्नी नहीं देने वाली इस कंडीशन में। तो ये कुल मिलाकर आपको कई बातें हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई महिला अगर वर्किंग करती है तो सबसे पहले जॉब लगते हुए शादी ना करे, पहले अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, अपने परिवार में छोटे भाई जो भी पढ़ाना जो भी पूरी उठा ले। शादी आज की डेट पे क्या होता है कि शादी का कोई वैल्यू नहीं बचा, रियलिटी में देखा जाए, क्योंकि आपके ऐसे भी शादी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों? ज़्यादातर आप शादी के बाद ही दूर रहते हो, पंगा होता रहता है, शहरी की लड़ाई होती रहती है, वो वगैरह सो बातें होती है। तो आपको पहली बात तो शादी करना नहीं चाहिए। दूसरी बात आपको पहले ही क्लियर करके अब तो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पूरी एग्रीमेंट बनाए, अन्यथा आपका रिश्ता नहीं टिकेगा, ठीक है। सैलरी वाले पंगों में ये तगड़ा होता है। सपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा, लाइफ पार्टनर आप हो तो दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा, कि आप दोनों तो सेटल हो जाओगे, दोनों कमा रहे हो रह लोगे, लेकिन अगर आपके बच्चे हो रहे हैं, परिवार आगे बढ़ा रहे हो, तो फिर बच्चे तो आप दोनों के, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ में बता दिया कि वर्किंग लेडीज है तो शादी सोच समझ के करिए। अगर आपकी सैलरी को देख के शादी की जा रही है तो एक दिन आपका डाइवोर्स हो जाएगा। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।